हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो। ये गीत ज़रूर आपने सुना होगा। जी हाँ, ये फ़िल्म प्यासा का गीत है। आपको एक बात बता दें कि ये महज़ इत्तेफ़ाक नहीं था कि भारतीय सिनेमा के 2 नायाब कलाकारों का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी कि 9 जुलाई को। दोनों बेशकीमती हीरे थे। एक ओर जहां गुरुदत्त ने भारतीय सिनेमा को नए आयाम दिए, वहीं संजीव कुमार ने अपनी बेमिसाल अदाकारी से अभिनय के मायने ही बदल दिए। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इन दोनों के लिए जन्म का एक ही दिन मुकर्रर किया। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की जब भी चर्चा होगी, बार बार गुरुदत्त का नाम लिया जाएगा। एक कलाकार के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए, उनके अंदर सब कुछ था। गुरुदत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में 9 जुलाई 1925 को पैदा हुए गुरुदत्त भारतीय सिनेमा को कुछ यादगार फिल्में देकर गए, जिनके बिना भारतीय सिनेमा के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके फिल्मों में प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद आदि मशहूर फिल्में शामिल हैं। बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से गुरुदत्त बनने के पीछे की जो कहानी है, शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कोलकाता में गुजारे। बंगाल की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। इस संस्कृति की इतनी गहरी छाप उन पर पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त खुद ऊंचे दर्जे के अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे, लेकिन शायद यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुदत्त बहुत उच्च कोटि के नर्तक भी थे। और जब वह महज 21 साल के थे, उन्होंने प्रभात स्टूडियो के सन 1964 में बनी फिल्म हम एक हैं का नृत्य निर्देशन भी किया था। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, अलका अचरेकर, रिहाना और रंजीत कुमारी जैसी सशक्त अभिनेत्रियां काम कर रही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरुदत्त कितने ऊंचे दर्जे के नृत्य निर्देशक रहे होंगे, जो उस जमाने की एक से बढ़कर एक नृत्य कुशल अभिनेत्रियों को अपने इशारों पर नचाते थे। गुरुदत्त जब भी चर्चा में होंगे तो बिना कुछ कहे सुने, सोची समझी आंखों के सामने फिल्म प्यासा घूम जाएगी, जो कि घूम ही जाती है। फिल्म प्यासा न सिर्फ उनकी कालजयी फिल्म है, बल्कि भारतीय सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा की भी कालजयी फिल्मों में से एक मानी जाती है। सन 2010 में अमेरिका की टाइम पत्रिका ने सर्वकालिक 100 महान फिल्मों का चयन किया, जिसमें भारत की एकमात्र फिल्म जो रखी गई वो प्यासा थी। यह एक गहन शोध व सर्वेक्षण के बाद जारी की गई सूची थी। यह शोध व सर्वेक्षण साइट एंड साउंड क्रिटिक्स और डायरेक्टर्स पोल के तहत किया गया था। गुरुदत्त की कामयाबी की चर्चा और उनके अभिनय का जौहर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं याद किया जाता, बल्कि हॉलीवुड में भी उन दिनों जब गुरुदत्त सक्रिय थे। उन्हें भारत का आर्सन वेल्स कहा जाता है। सन 2010 में CNN ने एशियाई अभिनेताओं की जो एक सूची बनाई है, उस सूची में गुरुदत्त एशिया के 25 मुख्य अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। सारस्वत ब्राह्मणों के परिवार में पैदा हुए गुरुदत्त की आरंभिक शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई थी। यही वजह थी कि उनमें जितना कर्नाटकी हलचल थी, उससे कहीं ज्यादा बंगाली संवेदना से भी वे भरपूर थे। 1942 में 10वीं पास करने के बाद गुरुदत्त ने पढ़ाई छोड़ दी। दरअसल उनके पिता बहुत संयमी और संतोषी जीव थे, जबकि गुरुदत्त बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ कर गुजरना चाहते थे। पिता को पुत्र की ये बेचैनी अच्छी नहीं लगती थी और पुत्र को पिता की निश्चिंतता नहीं सुहाती थी। इसलिए मात्र 17 साल की आयु में गुरुदत्त कलकत्ता छोड़कर सुदूर उत्तर भारत में अल्मोड़ा चले गए, जबकि दोनों जगहों के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क था। अल्मोड़ा में उदय शंकर ने अपना नृत्य प्रशिक्षण देने का एक नृत्य ग्राम स्थापित किया था। उदय शंकर के इस नृत्य ग्राम की उन दिनों बहुत तारीफ हुआ करती थी, क्योंकि इसमें पंडित रविशंकर, संगीतकार विष्णुदास शिराली, उस्ताद अलाउद्दीन खां, जोहरा सहगल, उजरा भट्ट तथा अमला जैसी पूरी दुनिया में मशहूर नर्तकी नृत्य का प्रशिक्षण देती थी। गुरुदत्त 1942 से 1944 तक
उदय शंकर के नृत्य ग्राम में रहे और फिर यहाँ से 19 साल की उम्र में पूना चले गए, जहाँ उन्होंने सबसे पहली बार जिस फिल्म में काम किया उसका नाम लाखा रानी था। इस फिल्म में गुरुदत्त सहायक निर्देशक थे, लेकिन आगे कई फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल भी किए। 1946 में पीएल संतोषी द्वारा लिखी तथा उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म में उन्होंने नृत्य निर्देशन किया। इसी समय गुरुदत्त का परिचय देवानंद से हुआ और दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। गुरुदत्त अपने अभिनय और कुशल निर्देशन के लिए जाने तो जाते ही थे, जिसे और एक चीज के लिए भी उन्हें बेहद तारीफ मिला करती थी, वह है संगीत में उनकी समझ। गुरुदत्त की फिल्मों में काम करने वाले एक्ट्रेस कलाकार जुट के हिस्से में एक से बढ़कर एक कालजयी गीत आए। फिल्म प्यासा अपने गीतों के चलते ही कालजयी फिल्म थी, जिसमें आज़ादी के बाद पहली बार साहिल लुधियानवी ने भारत की लोकतांत्रिक सरकार को चुनौती देते हुए पूछा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। गुरुदत्त सन 1947 में बंबई आए थे। 1949 में वह अमीर चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म गर्ल्स स्कूल में तथा 1950 में बम्बई टॉकीज द्वारा निर्मित तथा ज्ञान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म संग्राम में मुख्य सहायक निर्देशक रहे। 26 वर्ष की आयु में गुरुदत्त ने अपनी पहली फिल्म बाजी का निर्देशन किया। बाजी की कहानी बलराज साहनी और गुरुदत्त ने मिलकर लिखी थी तथा पटकथा और संवाद पूरी तरह से बलराज साहनी के ही थे। बाजी देवानंद की फिल्म निर्माण कंपनी नवकेतन की भी पहली ही फिल्म थी। बाजी की अपार सफलता के बाद गुरुदत्त ने देवानंद को लेकर एक और फिल्म का निर्देशन किया, जाल। यह भी सुपरहिट रही। गुरुदत्त ने बतौर अभिनेता जो फिल्में की उनमें चांद, प्यासा, 12 ओ क्लॉक, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, सौतेला भाई, साहब बीवी और गुलाम, भरोसा और बहुरानी शामिल है। तो बॉलीवुड में आज इतना ही। हमारे साथ बने रही बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।